नमस्कार दोस्तों, 1980 के इलेक्शन को इंदिरा गांधी ने अनियन इलेक्शन यानी प्याज चुनाव कहकर बुलाया, क्योंकि इस इलेक्शन में प्याज के बढ़ते दामों की वजह से जनता पार्टी की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी वापस से सत्ता में आई। यही नहीं, 1998 में दिल्ली और 2010 में राजस्थान में भी प्याज के बढ़ते दामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही। और हाल के वर्षों में भी हमने देखा किस प्रकार से टमाटर और सिलेंडरों के बढ़ते दामों की वजह से राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुए। तो आइए देखते हैं महंगाई के मुद्दे पर हाल के वर्षों में सरकारों का किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है। जहां तक यूपीए सरकार की बात है तो उसके दूसरे शासनकाल में कच्चे तेल के बढ़े हुए दामों की वजह से 2014 के पहले के कुछ वर्षों में लगातार महंगाई की दर 10% के ऊपर बनी रही और जैसे जैसे कच्चे तेलों का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होता गया, महंगाई भी कम होती गई। साथ ही आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की इन्फ्लेशन टारगेटिंग की नीति की वजह से वर्ष 2016 आते आते तक महंगाई की दर लगभग 6% के नीचे आ गई। इसके साथ ही सरकार की वित्त नीतियों एवं खाद्य सब्सिडियों से संबंधित नीतियों के कारण भी महंगाई पर कंट्रोल किया जा सका। यदि हम आंकड़ों के आधार पर देखें तो यूपीए सरकार के शुरुआती 8 वर्षों में जहां औसतन महंगाई 7.03% रही, वहीं मोदी सरकार के शुरुआती 8 वर्षों में यह 5.25% रही। जहां तक होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक का सवाल है तो यूपीए सरकार के कार्यकाल के वर्ष 2005-6 से 2013-14 तक यह प्रत्येक वर्ष औसतन 6.47% रहा और मोदी सरकार के कार्यकाल के वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक यह प्रत्येक वर्ष औसतन 3.54% रहा। साथ ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यूपीए सरकार में औसतन 8.4% प्रत्येक वर्ष और मोदी सरकार के कार्यकाल में 5.35% महंगाई की दर रही। मोदी सरकार के हाल के वर्ष 2020 के बाद से हमने देखा है कि महंगाई की दर कई बार 6% के ऊपर जा चुकी है, जो कि एक चिंता का विषय है।